दोस्तों नमस्कार। आपराधिक मामलों में शामिल व्यक्तियों के मकानों को राज्य प्रशासन द्वारा बुलडोजर से ध्वस्त किए जाने के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सवाल किया कि किसी का मकान सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है कि वह एक आरोपी है। शीर्ष अदालत ने कहा वह इस मुद्दे पर दिशा निर्देश तैयार करेगी जो पूरे देश में लागू होगी। न्यायमूर्ति B.R. गवई और न्यायमूर्ति K.V. विश्वनाथन की पीठ ने कहा किसी का मकान सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वह एक आरोपी है, भले ही वह दोषी हो। फिर भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वह किसी भी अनाधिकृत निर्माण या सार्वजनिक सड़कों पर अतिक्रमण को संरक्षण नहीं देगा। उत्तर प्रदेश की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले में राज्य सरकार द्वारा पहले दायर हलफनामे का हवाला दिया। हलफनामे में कहा गया कि सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति का किसी अपराध में शामिल होने का आरोप है, उसकी अचल संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार कभी नहीं हो सकता है। मेहता ने कहा राज्य ने किसी अचल संपत्ति का ध्वस्तीकरण केवल किसी मकान के उल्लंघन के लिए और संबंधित नगरपालिका कानून या क्षेत्र के विकास प्राधिकरणों को नियंत्रित करने वाले कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हो सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी अचल संपत्ति को केवल इस आधार पर ध्वस्त नहीं किया जा सकता कि उस संपत्ति का मालिक या उस पर कब्जा करने वाला व्यक्ति किसी अपराध में शामिल था। पीठ ने कहा कि यदि आप इस स्थिति को स्वीकार करते हैं तो हम इसे दर्ज करेंगे और सभी राज्यों के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी अनाधिकृत निर्माण या अतिक्रमण को संरक्षण नहीं देंगे, यहाँ तक कि सार्वजनिक सड़कों पर बने मंदिरों को भी संरक्षण नहीं देंगे। मेहता ने कहा इस मुद्दे पर राज्य के साथ चर्चा की जाएगी ताकि इसका समाधान निकाला जा सके। पीठ ने कहा हालांकि यह कानून का सवाल है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इसका उल्लंघन अधिक किया जाता है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने इस मुद्दे को इस तरह से पेश किया है जैसे कि मकानों को केवल इसीलिए गिराया गया है क्योंकि कुछ लोगों ने कोई अपराध किया था। मेहता ने कहा वह यह दिखा सकते हैं कि अधिकारियों ने तोड़फोड़ में काफ़ी पहले ही नोटिस जारी किए थे। उन्होंने कहा कि इस विवाद को उत्तर प्रदेश हलफनामे से खत्म किया जा सकता है जो मैं काफ़ी समय पहले दाखिल किया था। इस मुद्दे पर दिशा निर्देश तैयार करने की आवश्यकता पर बल देते हुए पीठ ने कहा यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न तो कोई व्यक्ति किसी खामी का फायदा उठाए और न ही अधिकारी खामियों का फायदा उठाएं। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि एक बयान दर्ज किया जाए कि पूरे देश में लोगों को न बुलडोजर से न्याय दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लगभग हर राज्य अब इसमें लिप्त हो रहा है और संपत्तियों को ध्वस्त कर रहा है। कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील CU सिंह ने कुछ अन्य राज्यों में संपत्तियों को ध्वस्त किया जाने का उल्लेख किया। पीठ ने कहा कि हम पूरे देश के लिए दिशा निर्देश तय करेंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि इन याचिकाकर्ताओं में अपराध के आरोपी लोगों की अचल संपत्तियों को ध्वस्त किए जाने के बारे में शिकायतें उठाई गई हैं। पीठ ने कहा उत्तर प्रदेश ने इसका खंडन किया है और राज्य द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि अचल संपत्तियों को केवल कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही ध्वस्त किया जा सकता है। पीठ ने कहा हम अखिल भारतीय आधार पर कुछ दिशा निर्देशों को तय करने का प्रस्ताव करते हैं ताकि उठाए गए मुद्दों से संबंधित चिंताओं का ध्यान
रखा जाकर पीठ ने पक्षों के वकीलों से अपने सुझाव देने को कहा ताकि अदालत उचित दिशा निर्देश तैयार कर सके जो अखिल भारतीय आधार पर लागू होंगे। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।